औरत से ज़्यादा मजबूत खुदा की कोई क्रिएशन नहीं है। अगर आपको एक लफ्ज़ कहना है इस जनरेशन के बारे में, एंड दे से दे आर वेरी इंटाइटल्ड, आई हैव डन इट, देयर इज no way you can say that they cannot look after children. They can, but it's a very tough call. This is a generation that was not introduced to technology at some stage in their life. We don't want our kids to ever reach that stage. क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ वो बच्चे नहीं इस्तेमाल करते जो स्कूल जाते हैं, सोशल मीडिया आजकल हर आदमी यूज कर रहा है. पेरेंट्स विल हैव टू एक्सेप्ट दैट चेंज इज नॉकिंग at the door. अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ क्यूरियस कन्वर्सेशंस. मैं हूं आपका होस्ट साकिब अलाउद्दीन. एरिस्टोटल ने कहा था, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू. एक्सेलेंस देन इज़ नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट. मेरी जो आज की गेस्ट हैं, इन्होंने कराची ग्रामर स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की. उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन किया विद ऑनर्स फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. 7 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया और 36 साल 36 ईयर्स का इनका टीचिंग का एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर. इंटेग्रिटी, डिसिप्लिन, सेल्फ एस्टीम और प्रोफेशनलिज्म की अगर कोई क्लासिक एग्जांपल है तो वो हैं मिसेस फारूकी, मेरी आज की गेस्ट. अस्सलाम वालेकुम मिसेस फारूकी. Assalamu alaikum Saqib. That was quite an overwhelming introduction. आपकी ज़रा नवाजी का बहुत शुक्रिया. I don't know if I deserve it, but anyway, I'll accept it gratefully. So let's dive in, मिस. अच्छा, सबसे पहले तो मिस ये मुझे बताइए कि हम मिसेस ज़ीनत फारूकी को जानते हैं एज परफेक्शनिस्ट. ठीक है, दैट्स व्हाट वी कॉल यू. बट आप जब 16 साल की थी तो क्या आप ऐसी ही थी जैसी आप आज हैं? देखें, आप एक चीज़ याद रखिए, मैं जब 16 साल की थी वो दुनिया बहुत अलग थी. कुछ चीज़ें मेरी उस वक्त भी थी. आई वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड. ओके, इन माई इंटायर टाइम एट द ग्रामर स्कूल मैं कभी लेट नहीं हुई, क्योंकि वो 7:40 पे बड़ी ज़ोर से गेट बंद होता था और मेरे लिए ये बिल्कुल मुनासिब नहीं था कि वो गेट मेरे मुंह पे बंद हो. तो वेरी डिसिप्लिन्ड, होमवर्क वाज डन ऑन टाइम. खुददारी है तो बातें नहीं सुननी थी, ना टीचर्स से ना एडमिन से. तो हर चीज़ एक तवाज़ुन, एक आई वॉज नॉट ब्रिलियंट, मैं पहले ही ये कह दूँ. मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी. But what helped me become a better student was my discipline. ओके. अगर आज के ज़माने में आपको वापस 16 साल का कर दिया जाए तो क्या आज भी आप वैसी ही होंगी जैसी आप 16 साल की थी? हो सकता है कि उतनी डिसिप्लिन ना हो, क्योंकि अब डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं. उस वक्त डिस्ट्रैक्शंस हम क्रिएट करते थे, अब डिस्ट्रैक्शंस रेडीमेड हैं. तो फ़र्क तो है. मगर आई थिंक कि मेरे वालदैन जो थे, उनकी एक्सपेक्टेशंस जिस तरह मुझसे थी, मैं आपको ये बताऊं तो आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे इस बात से. माई फादर हैड मोर एक्सपेक्टेशंस ऑफ मी, द ओनली डॉटर, देन ही हैड ऑफ हिज सन्स. और ऐसा क्यों? पता नहीं. वो कहते थे कि मेरी नज़र में औरत से ज़्यादा, दिस वाज माय फादर्स स्टेटमेंट, औरत से ज़्यादा मजबूत खुदा की कोई क्रिएशन नहीं है. दैट इज़ वाई शी इज़ मदर. ये उनकी अपनी फ़िलॉसफी थी. तो उन्होंने कभी मुझे, क्योंकि आप ये भी देखिए कि जब मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गई तो पाकिस्तान से इतनी लड़कियां थोड़ी बाहर जाती थी. अभी तो इट्स द नॉर्म, जिसके जो अफोर्ड कर सकता है या जिसको स्कॉलरशिप मिल जाए वो चले जाते हैं. हमारे वक्त में तो ऐसा नहीं था ना, बहुत कम लड़कियां. बट माय फादर, माय मदर, हु केम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव पठान फैमिली, दे वर हेल बेंट ऑन सेंडिंग मी टू इंग्लैंड, क्योंकि मेरे भाई बाहर पड़े हुए थे. ओके. सो आई गेस इफ आई हैड उस किस्म का एटमॉस्फेयर अभी भी, तो शायद आप ऐसे ही हो अभी भी. काफ़ी हद तक Okay. I can't say because that would be unfair on the present generation. Okay, yeah, now coming to the present generation now. आप मिस मुझे बताएं कि
मैं हमेशा एक बात लोगों से करता हूँ, ये जो बच्चे हैं ना, हमारे कहते हैं आजकल के बच्चे। अब ये मैं जब छोटा था तो मैं अपने माँ बाप से भी यही सुनता था और अपने टीचर्स के भी ये सुनता था कि आजकल के बच्चे। बिल्कुल। मेरी वालदा मुझे जब कोविड आया था ना, तो वो मुझे ये कहने लगी कि देखो कैसे अजाब नाजिल हुआ है, क्योंकि ये जो नाफरमान जो हैं वो हो गए हैं दुनिया वाले, और नहीं सुनते और ये करते हैं, इसकी वजह से जो है वो अजाब नाजिल हुआ है। मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, मैंने कहा लेकिन अम्मी सबसे ज़्यादा तो बूढ़े मर रहे हैं इसमें, तो अगर ये हम लोगों पर अजाब नाजिल हुआ है तो ये तो फिर सबसे ज़्यादा जो है वो 60 साल के ऊपर के लोग क्यों इसके अंदर उन तो ये तो आई थिंक हर जनरेशन ये समझती है कि उसकी अगली जनरेशन जो है वो उसकी वैल्यूज़ जो है वो पहले से ज़्यादा डिटोरेट कर गई हैं। माई क्वेश्चन इज़, आजकल के बच्चे ऐसे हैं, क्या ये उनका कसूर है? इज़ इट रियली देयर फॉल्ट? अच्छा, बिफोर आई से एनीथिंग, प्लीज़ मुझे ये ज़रूर कहने दें आपके लिए और जो भी ये पॉडकास्ट सुनेगा, कि मैं किसी तरह से अपने आप को इन सवालों के जवाब देने में कोई किस्म की एक्सपर्ट नहीं समझती हूँ। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट और वट। मैं जो भी जवाब आपको दे रही हूँ, इट्स एज a teacher of 35, 36 years experience and a mother. Yeah. My children, mashallah, are grown up and working. So obviously, I have experience in these two fields and I'm speaking from that experience. तो क्या आप अच्छा इसमें सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे बताइए, आप अपने आप को एक सक्सेसफुल मदर समझती हैं? देखिए, सक्सेसफुल मदर इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू जज। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे इंसान हैं, ओके, दे आर सक्सेसफुल इन देयर फील्ड्स, एंड वो अपनी माँ बाप से बहुत बहुत प्यार करते हैं। अब आई डोंट नो, does this make me a successful mother? My son is not Bezos. He is, I hope, never going to be president of any country. He's not that kind of successful, but he's a happy, contented man. And my daughter, mashallah, is doing well in her field. So, is that enough? Yeah, For me, it is. I think it's more than enough. बस तो फिर अगर आज के दुनिया में आप एक ऐसे बच्चे रेस करते हैं जो अच्छे इंसान हैं, so I think इससे ज़्यादा तो शायद नहीं। और मैं पर्सनली इस बात की ज़ाहिर गवाही दे सकता हूँ, नोइंग यू, कि मुझे पूरा यकीन है कि आप एक बहुत सक्सेसफुल मदर हैं। कमिंग टू दैट, अब मुझे बताइए कि हम अपने बच्चों को जब देखते हैं, और जिस तरह मैंने आपसे कहा आजकल की जनरेशन, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स, इज़ इट देयर फॉल्ट? ओके, तो आजकल की जनरेशन के लिए अगर आप किसी से पूछें, एंड आई हैव डन दिस, आई हैव डन, जिसे कहते हैं ना, रिसर्च, बाय आस्किंग माई कॉलीग्स, बाय आस्किंग फ्रेंड्स, कि अगर आपको एक लफ्ज़ कहना है इस जनरेशन के बारे में, आप क्या कहेंगे? एंड दे से दे आर वेरी इंटाइटल्ड। अब इसका क्या मतलब है दे आर वेरी इंटाइटल्ड? इसका मतलब है कि ये अपने आप को हर चीज़ का हकदार समझते हैं। What is entitlement? हक। So, if they come up to a teacher, इनका स्टाइल वो नहीं है जो मेरा था या शायद आपका भी था। When you addressed a teacher, it was your style, and especially my generation style was much more guarded, much more polite, much more please and thank you. ये जो हैं इनका स्टाइल अलग है। अब आप मुझे कहेंगे कि is it their fault? Not completely. एक तो आई थिंक दिस इज़ अ जनरेशन दैट वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड टू टेक्नोलॉजी एट सम स्टेज इन देयर लाइफ। दे वर बोर्न इनटू टेक्नोलॉजी एंड दे आर मोर कंफर्टेबल विथ मशीन्स of any kind, small, big, phone, whatever, than they are with humans. And the other thing is that parents today are increasingly showing that they are very busy. We have many mothers who work, many fathers who are full-time, traveling, this, that, the other. So children are being raised by machines. So बच्चा रो रहा है, आप उसको उठा के बाहर गार्डन में ले जाने की जगह या उसके साथ बैठ के आप उसको अपना फ़ोन दे दें कि बेटा why don't you watch बेबी शार्क। अब वो 1.5 साल की उम्र से बेबी शार्क देखेगा, so he knows the phone better than he knows you and me. And
Is it their fault? I don't think so. What is a problem is that they're handling it well. We are not. We the adults, We, the parents, the the teachers. parents and the teachers, we are flabbergasted. हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें. I have parents who come to me and say, आप बताइए, मैं क्या बताऊं? मेरा बच्चा फ़ोन नहीं छोड़ता, सारी रात ही इज़ ऑन द इंटरनेट, आप बताइए, मैं क्या बताऊं? जब आप ही देखिए, कुछ चीज़ें हैं, आप मुझसे अग्री या डिसएग्री करें, आपका अक्सर वक्त माइन एज अ चाइल्ड एंड एज अ मदर, 1 meal a day was always eaten at the table. समझे आप? डिनर टेबल, लंच टेबल, कोई टेबल, सारे लोग बैठते थे. नो फोन्स अलाउड, नन. नो टैबलेट्स अलाउड, नन एट द टेबल. और उस टेबल पे कोई ना कोई गुफ्तगू होती थी. मसलन आपने आज स्कूल में क्या किया, ये हुआ, द स्कूल इज सो स्ट्रिक्ट, रोना पीटना, फिर ये कहना कि बट आई एम ऑल्सो स्ट्रिक्ट, सो इफ़ योर मदर इज स्ट्रिक्ट, हाउ कैन यू ब्लेम द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल? एंड दे वुड से नो, बट ये भी है. बट आई टेल यू वॉट, इट वॉज अ वेंटिंग सेशन. सही. उसके बाद they were completely normal. उनको अपना स्कूल भी अच्छा लगता था. This internalizing of emotions that kids are doing now, Saqib, is not nice. They're internalizing their emotions. Anger with friends, the fact that उनको likes नहीं मिले. I don't know. So, ये क्यों हुआ बच्चों के साथ? Why have they started to do this? I think there is, as I said, technology is a brilliant thing, but it has a huge downside. And for me, the downside is social media. Social media has completely upstaged all of us. हमें खुद समझ नहीं आ रही क्या करें. So, a feeling of narcissism, self-love. Pictures are being uploaded. People are saying, how beautiful you're looking or you're not. And they constantly want validation. आपकी तरफ देखेंगे, उनकी तरफ देखेंगे, क्या ज़रूरत है? There is no private life now. There is a public life, right? The problem is they can't handle that because they're young. आप मुझे पूछें, my students are very annoyed that I'm not on any platform, not on X, not on any social media platform. Why, miss? I said, because I'm a very private person and I don't want to. If I need to tell something to my friends, I'll tell them. I don't need to tell the whole world. They need to tell the whole world, but when the whole world comments, it hurts them. तो आप मुझे बताइए कि ये moderation कैसे हो सकती है? There is no moderation on social media. So, मुझे तो मिस आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि फिर कोई वे आउट ही नहीं है ना. तो इसमें इट्स अ ट्रैप, और ये बच्चे इस ट्रैप के अंदर फंस गए हैं, एंड दिस विल कंटिन्यू टू हैपन टू देम. सो क्या हम ये कह रहे हैं कि बस आगे नाउमीदी है? नहीं, नाउमीदी तो कभी नहीं होती. ठीक है. आई थिंक, देखिए, दो चीज़ें जो इस वक्त मुझे परेशान कर रही हैं, वो सोशल मीडिया से भी ज़्यादा ये है कि एज educational institutions, we are not ready for the next revolution. And you know what that is? AI. Yeah. We are not ready. We were not ready for social media, correct? Yeah. And social media completely upstaged us. कि अब हम schools में बैठे हैं, हम रो पीट रहे हैं कि बच्चे ऐसे हैं, बच्चे वैसे हैं, जो कि वो हैं. But we were not able to. Now imagine with artificial intelligence, you will have students who are going to be very difficult to monitor. And the fact of the matter is, I have a class in school, and they did some research for me, but I didn't say AI in students. I said AI in employment levels. Okay? How is it going to affect employment levels? And one of the things they came back with is that schools and colleges have to adjust. Saqib, we cannot carry on with that same standardized system of teaching. Yeah. Because the global reality is very different. So you will have to adapt.
it. Yeah. Now here the problem is students तो कर ही लेंगे क्योंकि जो आप उनको पढ़ाएंगे वो पढ़ लेंगे. Your biggest जिसे कहते हैं ना hindrance will be the parents. I know. They don't want to change. They want the A star, whatever. अब इसकी तो कोई गारंटी नहीं है. मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अपने सारे लिसनर्स से कि आप इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो आपको लगता है उस पर कमेंट ज़रूर करें ताकि हम इस पॉडकास्ट को और बेहतर बना सकें. अच्छा, मैं देखिए ये प्रॉब्लम को ज़रा यहाँ से पकड़ते हैं कि एज अ पेरेंट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने बच्चों को सोशल मीडिया से और इस तरह की डिवाइसेस से जितना दूर रख सकता हूँ रखूँ. बट देयर इज़ अ डायलेमा. प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं अपने बच्चे को इन चीज़ों से एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो ये बच्चे पीछे रह जाएं, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ही ना कर पाएँ और बाकी जो इनके जो दोस्त हैं वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करके आगे निकल जाएं. नंबर 1. सो अगर एक 2 साल का बच्चा है फॉर एग्जांपल, उसके हाथ में फ़ोन नहीं होना चाहिए. 2 साल तो शायद मैं बहुत देर कर रहा हूँ, 6 महीने के बच्चे के हाथ में फ़ोन है. लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो पेरेंट्स इसको कंट्रोल भी करना चाहते हैं वो कह रहे हैं देयर आर ऐप्स जिससे ये लर्न कर रहे हैं. इसके अब एक ऐसी इन्होंने ऐप्स बना दी हैं डेवलपर्स ने जिसमें 6 महीने का बच्चा भी जो है वो चीज़ें सीख रहा है. तो मैं अगर इसको नहीं दूंगा तो ये वो चीज़ें नहीं सीख पाएगा और ये दुनिया की रेस में पीछे रह जाएगा. और अगर मैं इसको दूंगा तो ये डिस्ट्रैक्शन है. देखिए अब तो दिस इज़ अ रियलिटी. आप इसको डिस्ट्रैक्शन ना ही बोलें. This is all a reality. Technology is a reality. I am by no means saying कि आप ना दें फ़ोन. ठीक है. मैं ये कह रही हूँ there has to be closer monitoring. Okay. Yeah? So obviously you are not going to monitor a 17-year-old. It's difficult. But you can monitor a 2, 4, 6-year-old because I'm telling you that even in lower and middle schools, these children are going on websites that they are not supposed to go on. Yes. And there is no control. But you need to. You need to. Because a lot of what, and Pakistan में तो फिर भी अभी अल्लाह का फजल है. I am not saying that control them completely. I'm just saying monitor. Because look what's happened in the West. UK, USA, high schools and middle schools. Abhi recently in the UK, they've had a requirement that young people below 18 should not be sold knives because there has been an incredible increase in stabbing amongst these people, 12, 14, 16. Now, Alarming. this is all part of alienation. एक अलहदगी जो आप महसूस करते हैं ना सोसाइटी से, you don't feel connected. And we don't want our kids to ever reach that stage. सो इन द वर्ल्ड जहाँ पर हम सोशल एप्स से सराउंडेड हैं और हम एलियनेटेड हैं. हाँ, बिल्कुल. द आयरनी इज कि सोशल भी होना और हम एलियनेटेड भी हैं. सो एलियनेटेड आप इसलिए हैं बिकॉज सोशल. देखें मैं आपको बताऊं, आप एक स्कूल का एग्जाम्पल ले लें जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और कुछ बच्चे बेहतरीन हैं, वो बड़े खुश हैं, दे आर हाई स्कोरर्स. वो बच्चे जो बेहतरीन नहीं हैं उनमें एक सेंस ऑफ रिजेंटमेंट पैदा होती है कि वी आर नॉट एक्सलेंट, राइट? एंड स्लोली दे विड्रॉ. वो पार्टिसिपेट करना कम कर देते हैं, वो स्पोर्ट्स में जाना कम कर देते हैं, with the result that they feel alienated in a school that is bustling. बहुत साल पहले I was working with this lady who wrote a very scathing article on Karachi Grammar School. अब आपको पता है खून खौल गया कि भाई आपने कराची ग्रामर स्कूल के बारे में ऐसी बात क्यों की. तो उन्होंने मुझे एक बात की जो आज तक मेरे साथ रही है. वो कहने लगी, यू वर ए सक्सेसफुल ग्रामेरियन. आपकी स्कूल में बड़ी पजराई हुई तो आप समझती हैं कि हर आदमी ग्रामर स्कूल में बहुत खुश है. हर स्कूल में वो बच्चे भी तो होते हैं ना जो खुश नहीं हैं. दे आर एलियनेटेड. तो सोशल मीडिया पे भी वही हैं, दोज हु are accepted and you have thumbs up and all of that. What about the guys who are not, who are feeling nobody loves us, we have nowhere to go? बिल्कुल. So अच्छा मिस, अगर आपको एक मिनट के लिए हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दें और अथॉरिटी वाला तो क्या
ऑस्ट्रेलिया की तरह आप भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर देंगे? बिकॉज देखें, ऑस्ट्रेलिया ने तो ये इनिशिएटिव ले लिया है एंड फॉर मी आई थिंक दिस इज़ समथिंग ब्रिलियंट। आई मीन, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दुनिया को कोई मुल्क, स्पेशली डेवलप्ड मुल्क, वो ये इनिशिएटिव लेगा कि वो बच्चों के लिए, 16 साल से छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर देगा। तो हाउ अबाउट दैट? यार आप इन बच्चों पर लगा दें, बैन लगा दें। और उन्होंने उसमें ये कहा है कि अगर बच्चे ने इस्तेमाल किया तो हम बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, माँ बाप को कहेंगे। आप जो रिस्पॉन्सिबल होगा उनको पकड़ लेंगे। तो एडल्ट आर रिस्पॉन्सिबल कि भाई आप वो बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करें। ओके, सो अब आपने ये जो मुझसे सवाल किया, मैं आपको आपके पिछले सवाल पे ले जाऊंगी। फिर आपने कहा कि अगर वो 16 साल तक सोशल मीडिया ना इस्तेमाल करें तो जब वो 17वें साल में आएंगे तो वो पीछे नहीं रह जाएंगे। नहीं मिस, तो मसला ये है कि ना पूरा मुल्क ही नहीं इस्तेमाल करा ना। तो अगर मेरा दोस्त भी नहीं कर रहा और उसका दोस्त भी नहीं कर रहा, एंड देयर इज़ अ कल्चर जहाँ कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, एंड वी आर प्लेइंग फुटबॉल, शाम 5 बजे हम जाते हैं, शाम को फुटबॉल खेलते हैं हम लोग, संडे की सुबह जो है वो गोल्फ खेलते हैं माँ बाप के साथ और एक्टिविटीज़ करते हैं। तो देन इट्स अ कल्चर अराउंड अस। सो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी, लेकिन सोशल मीडिया से मैं डिस्कनेक्ट करने को कह रहा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी से उनको डिस्कनेक्ट होने को नहीं कह रहा। तो आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, बस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनके लिए बंद कर दें। मगर अगर आप ये करेंगे जी, तो फिर एज दैट अफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर जो आपने मुझे एक दिन के लिए बना दिया या 1 मिनट के लिए बना दिया, आई वुड डेफिनेटली फाइंड द ऑल्टरनेटिव्स जो आप अभी कह रहे हैं। दे हैव टू बी प्लेग्राउंड्स, दे हैव टू बी स्कूल्स, क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ वो बच्चे नहीं इस्तेमाल करते जो स्कूल जाते हैं, सोशल मीडिया आजकल हर आदमी यूज़ कर रहा है। तो आपको सबको कोई प्लेटफॉर्म तो देना है ना। आपके पास कितने प्लेग्राउंड्स हैं? आपके अपने स्कूलों में प्लेग्राउंड्स नहीं हैं। सो देन ऑस्ट्रेलिया इज एन ओपन कंट्री, देयर सो मच लैंड, देयर आर फ्यू पीपल। आप अपने 22 मे बी 23 मे बी 24 करोड़ लोगों को, हाँ नहीं पता, एक तो हमें यही नहीं पता, तो आप क्या वो कर सकते हैं? तो मैं अगर मैं प्राइम मिनिस्टर खुदा न खास्ता बन जाऊं, द वन थिंग आई वुड डेफिनेटली डू इज आई वुड इम्प्रूव एजुकेशन एट द पब्लिक स्टेट लेवल, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स आर वेरी पुअर। एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि सारा करिकुलम एक हो। आई प्रेफर कंट्रीज वेयर यू हैव अ पब्लिक स्कूल सिस्टम and you have a private school system. Those who can afford it, go to private. But your public schools should be enough कि वो जो बच्चा वहाँ बड़ा होगा वो कल को ग्लोबल AI समझ लेगा। So right now, the problem is not what we can ban and what we can change. The problem now is how do we get ready for the next revolution? Yeah. Sure. And for me, I don't want to use this word, it's actually scary because the schools will not take the initiative because parents won't allow us to. आपने IB का कोर्स किया, मुझे ये याद है। How many schools have been able to introduce IB? Parents don't want it. They like the O-level, A-level system. उनको वो चेंज पसंद नहीं है, हालांकि वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। Very comprehensive. And the fact is that now you and I, well, not so much you as I, and parents will have to accept that change is knocking at the door. Yeah. And मैं ये सब भूल गई हूँ। आप पहले तो मैं बच्चों के लिए कहती थी ना, कैसे बच्चे, मैं तो अब वो भी नहीं कह रही। What I'm worried about is, will our education system be ready to handle this? Because even the West is not ready. अच्छा, यहाँ पर जब कह रहे हैं ना पेरेंट्स को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सेप्ट करने की जगह ये सरेंडर करने लगे हैं। सो देयर आर सर्टेन सेट ऑफ पेरेंट्स, जब मैं उनसे कहता हूँ वो कहते हैं हम कुछ कर नहीं सकते अपने बच्चे का, मतलब दे आर हू दे आर नाउ। अब मैं ये कहता हूँ यार देखें, बच्चे तो हमारे हैं ना, करना तो हम ही को पड़ेगा। सो अब कोई बाहर से तो आएगा नहीं इनको सुधारने के लिए। माई क्वेश्चन टू यू इज़, मैं नाउ इन दिस मॉडर्न एज जहाँ हम चैलेंजेस रियलाइज़ करते हैं, अब आप एक बिल्कुल यंग कपल है जिसके बच्चे छोटे हैं या बच्चे होंगे, आप उनको क्या सजेस्ट करती हैं, हाउ टू गो अबाउट इट? यानी ये चैलेंजेस तो हैं, सो वी हैव टू लिव विद देम।
अब ये अपने घर का माहौल आपने कैसे क्रिएट करना है, बिकॉज देखिए इतने सारे मसले हैं, लेकिन हल तो हम ही को करने हैं. सो अब आप एक यंग कपल है, आप मुझे बताएं, आपसे कहेंगे बेटा 10 साल तक आपने अपने बच्चे को इस तरह से रेस करना है, फिर उसके बाद आगे इस तरह करना है, कोई आपके पास कोई फॉर्मूला है? फॉर्मूला तो कोई नहीं है, बट आई थिंक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, वो है इंगेजमेंट विद द चाइल्ड. मतलब ये कि जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई, मैं आपको एक इतनी अजीब बात बताने वाली हूँ. व्हेन आई वाज वेरी यंग, माय फादर यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल जो कि हमारे घर खाने पे आते थे, एंड अ लॉट ऑफ देम यूज्ड टू टॉक अबाउट पार्टीशन. अब मैं कोई 10 साल की होंगी. आई वॉज फैसिनेटेड. अच्छा, देयर वॉज नो इंटरनेट, तो आई कुडंट लुक अप पार्टीशन. सो व्हाट डिड आई डू? I would go and look up encyclopedias and whatever to see कि ये क्या बला थी partition जिसके बारे में हर वक्त बात करते हैं. You need to do this. You need to introduce topics. You need to talk to your children about global issues. ये मत कहें कि ये तो इतना छोटा है, इसको कुछ नहीं पता. सब पता है उनको. Okay. आपसे ज़्यादा पता है actually. तो introduce that. Spend a lot of time outdoors with them. Beach पे जाइए, walk पे चले जाएं. Play football, park mein with your kids. Parents don't want to do this, you see. If you don't do this, how are you going to interact with your kids? So my point is, there is no ready formula. हर घर की अपनी restrictions हैं. People are... I was a working mother all my life, but I spent a lot of time reading to my children, taking them out for sports. मेरा बेटा क्रिकेट और फुटबॉल का दीवाना था. गर्मी में जाके उसको ड्रॉप करना, उसको पिक करना. आई डिड ऑल दिस बिकॉज स्पोर्ट्स फॉर मी इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी मेकर. ये सब करें. तो मेरे पास ड्राइवर है, वो ड्रॉप कराएगा? नहीं. मैं क्यों जाऊँ? क्योंकि जब वो वापस आता है ना गेम खेल के, उसको आपको बताना है कि मॉम टुडे यू नो व्हाट हैपेंड, आई फेल, मैं आउट हो गया. एंड देन यू से कोई बात नहीं, कल तुम छक्का मार देना, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. द ड्राइवर इज नॉट इंटरेस्टेड इन टेलिंग द ड्राइवर व्हाट हैपेंड टू हिम. दिस इज व्हाट आई मीन. और मे बी आफ्टर सम टाइम ही इज, तो वो ड्राइवर से दोस्ती कर लेगा, है ना? तो फिर तो ड्राइवर इज मोर ऑफ अ पेरेंट देन यू आर, राइट? इन सम केसेस मुझे लगता है ऐसा है कि है भी. एंड पीपल ऑल्सो हैव मेड्स एंड व्हाटएवर. सो आपकी बात से मुझे ऐसा लगा, आप ये कह रही हैं कि आपको एक कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ेगी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने की. और ये टाइम, अच्छा अब टाइम स्पेंड क्या होता है? हाँ मैं सुन रहा हूँ बेटा. यस. ठीक है, हाँ बोलो. अच्छा क्या, एक मिनट बेटा, वो एक ज़रूरी काम है, मैं आपसे बात करता हूँ फिर अभी ना. अच्छा, दूसरा ये, आप अपने बच्चों को लेट्स से बीच लेके जा रहे हैं, साथ में आप 50 दोस्त भी लेके जा रहे हैं, ठीक है? तो आपका वक्त तो ये लगा कि मियाँ तुम वो खा लो, हाउ इज़ द फूड? अब वो बच्चा जो है वो बैठा है एक रॉक पे, पीछे मुड़ के माँ बाप को देख रहा है कि वेयर इज़ आवर बीच डे? So when I say time with your kids, I don't mean in a hujum. I mean time with your kids. And you know what? I'll tell you, it's the most difficult job in the whole world. If somebody tells me that being POTUS, President of the United States is, I'll say no. Parenthood is the most difficult because especially today, you're fighting many odds on many things. अब आपको मैं एक और बात बताऊं. आपने कहा हाउ डू वी इम्प्रूव. द अदर थिंग इज कि स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग डज नॉट ग्रिप स्टूडेंट्स एनी मोर. दे आर वेरी बोर्ड. रिमेंबर दीज आर किड्स जो सारा दिन चीज़ें इधर उधर देखते हैं. व्हेन दे कम बैक एंड यू से अच्छा ये सवाल है, इसका ये जवाब होना चाहिए, देयर एटीट्यूड इज why is it this way? I can write it some other way, but it is a standardized exam. I feel also now that various education boards who set this standardized pattern need to open them up. Yep. Students need to have a greater understanding of the subject rather than memorizing standardized answers and just writing them. Right. So, as I'm saying, you, young man, are fighting on many fields. सो अगर यानी आप कह रही हैं असेसमेंट का क्राइटेरिया चेंज होगा तो लर्निंग का क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा एंड इट विल बी मोर अलाइंड विद जो चीज़ें से वो जो टेक्नोलॉजी से वो एक्सपोज हैं. सो आई थिंक
वो उसके उनके लिए ज़्यादा आसान होगा उस मोड पे असेस होना, उस मोड को जो है ना एग्ज़ाम देना जिससे वो आदी हैं, जिसके वो आदी आदी हैं, हैं और वो जिसमें आदी वो नहीं इंटरेस्ट हैं। लेते हैं। हाँ, and they will naturally become more interested because for them technology is their lifeline. Yeah. They don't understand anything the way they ask. आप एक बच्चे को एक सवाल पूछ लें कि मेरा फ़ोन नहीं ठीक है, पूरी क्लास आके आपका फ़ोन ठीक करना शुरू हो जाएगी. That's their forte. उनको कह दें ये सेंटेंस गलत है, इसको ठीक करो, कोई नहीं ठीक नहीं करेगा. करेगा। सही So कहा। then if they are born into technology, we need to change our ways. And those of us, इस पे एक और बात आती है, we need a lot more teacher training. Because you see, every teacher is not a millennial. There are people who are older than that. So we need to be trained. We need to be taught जी। how to incorporate. And I'm not talking about teaching online. No, that's not technology. I'm technology। talking about how do you incorporate. मैंने आपसे कहा, अभी मैंने बच्चों को ये कहा कि, you know, can you look up artificial intelligence and its impact on employment? And some of the kids really enjoyed it. जी। And I enjoyed looking it up. बिल्कुल। But this is not part of the course. Yeah. This is something you do outside. And that's why I'm saying that schools, parents, universities, examination boards, everybody needs to have a rethink about the global realities and where we are. अच्छा मिस, अगर आपसे जब इस पॉडकास्ट से पहले हम एक इनफॉर्मल डिस्कशन कर रहे थे, आपने जिक्र किया था कि आपके ज़माने में आपके जो एक आपने वर्ड यूज़ किया था जो मेरे दिमाग से निकल गया, आई थिंक यू कैन रिकॉल दैट, लेकिन आपने कहा था आपके दादा, आपके नाना, आपके चाचा, हाँ. उनका बड़ा रोल था आप लोगों की ज़िंदगी देखिए, में। जब हम लोग, मैं क्या, सब उस उम्र में थे, हमारा जो फैमिली यूनिट था ना, वो काफ़ी एक्सटेंडेड था. जी, एक्सटेंडेड। अब आपका फैमिली यूनिट कोर है, यूजुअली मदर, फादर, चिल्ड्रन, बिल्कुल। राइट? एंड द चाइल्ड, द छोटा सा बच्चा, मिड हाई स्कूल का बच्चा, एनी साइज ऑफ चाइल्ड is not used to being told off by other people, right? हमारे वक्त में तो आप कुछ पहन के निकलते थे, सबसे पहले नानी कहती थी ये क्या पहन लिया, ये पहन के जाओगी तुम, एंड आप बड़ी शर्मिंदगी से अपने कपड़ों की तरफ देखते थे, वापस जाते थे, कपड़े बदल के आ जाते थे. तो मैं उस जगह जा रही हूँ, दुपट्टे के बगैर जा सकती हो, वापस जाके दुपट्टा लेकर आओ. So we were used to this because this is how we grew up, and they had a right to correct us. As parents, we have taken that right away from the extended family. So if you have a core, I'm not saying there's anything wrong with that, please don't misunderstand that. Then the core has to be much more alert. Okay. Because you're doing the job of the extension yourself. But the fact of the matter is that it is not a bad idea to make your children interact with family every now and then. It's a nice feeling. And the way to do it is let them enjoy their cousins, let them enjoy. They don't have to feel like it is, ye karna hai. Unko ye feeling honi chahiye, this is fun. आपकी इस बात से मुझे इस तरह से भी समझ में आ रहा है कि हम जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं उनको मेड्स पे अपने बच्चे छोड़ने पड़ते हैं. अगर चलें मेड ज़ाहिर है, अब आपके शायद ग्रैंड पेरेंट्स उनकी सेहत ऐसी नहीं होती कि होते हैं, लेकिन तो मेड आप रख लें, लेकिन अगर वो उनकी सुपरविजन में हों तो शायद कितना फ़र्क पड़ेगा. Of course फ़र्क पड़ेगा. बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल, वो देख रहे हैं बच्चों को. You know, Saqib, my nani never had formal education, but she was a highly religious woman. And most of my stories of Islamic history came from my nani, who was not an educated woman. But you know those stories which are handed down generation after generation, कि Khalid bin Walid ऐसे थे, Hazrat Ali ऐसे थे. And she used to tell me these stories, and I grew up on these stories. And they were beautiful. And that they also kindled my interest. कि अच्छा ये तो नानी बोल रही थी ना, but she didn't know very much, right? So let me look it up.
Yeah. Let me look it up. And so you become aware of so many things. That's why I'm saying it's fine. You don't want to have the extension in your life, push them out. It's your life. But then you will have to play that role. You will have to tell the stories. You will have to take them out. अभी भी मैं देखती हूँ पार्क में कई दफ़ा a ग्रैंड पेरेंट के साथ एक बच्चा आ रहा है and he's running around and the poor grandfather is finding it difficult to keep up. But I think it's beautiful. Yes. I always stop and tell them that what a beautiful job you're doing, because उस बच्चे के लिए वो कितना important है that link that he's running with दादा. Exactly. So अच्छा मिस, अब देखें आपने ना, अब मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. देखिए मेरे पास बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर मैं सही इन्फॉर्मेशन के लिए रिलाय कर सकता हूँ. सो मैंने और मैमूना ने, माय वाइफ, वी डिसाइडेड कि हम अपने बेटे को फ़ोन देंगे 18 साल की एज में, क्योंकि 18 साल की एज में ही विल बी वो रिस्पॉन्सिबल इनफ टू यूज़ इट. होना ये शुरू हुआ कि जब ये ग्रेड 6 में आया तो 30% बच्चों के पास इसके फ़ोन आना शुरू हो गए. फिर ये जब 7 में आया तो तकरीबन परसेंटेज बढ़ के रफली अराउंड 80 हो गई, और अब 99% बच्चों के पास फ़ोन है. मेरा ख़्याल में मेरा एक बेटा रह गया है और शायद उसके साथ कोई एक और रह गया हो. अब वो मुझसे बात ये करता है, वो कहता है, डैडी टेल मी वन थिंग, क्या आप जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं? ज़ाहिर है इस वैसे नहीं देते, वी कीप ऑन एक्सप्लेनिंग हिम. कहते हैं वो जो बाकी सारे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उनके बारे में क्या ठीक नहीं सोचते? क्या दे आर ऑल रॉन्ग? मेरी समझ नहीं आता कि मैं उसको जवाब क्या दूं. How old is your son? He's 13. I think 18 is a bit late. Okay. For the simple reason कि आपने खुद कहा कि there are such things as ground realities, right? The ground reality is that 18 is too old. लेकिन मैं पर्सनल फ़ोन की बात कर रहा हूँ ना. देखिए हमारे फ़ोन को वो यूज़ कर लेता है, टैबलेट भी उसके पास है फॉर डूइंग हिज होमवर्क एंड ऑल, बट ही वांट्स अ पर्सनल फ़ोन जो उसके सारे दोस्तों के पास है. नो अगेन, जो आपने पहले कहा कि अगर मैं रात को सो गया हूँ तो मैं ज़ाहिर है उसके सर पे चौकीदारी तो सारी रात नहीं कर सकता हूँ. ये बच्चा अगर, तो आप रूल्स रख लेना कि व्हाट इज, यू टॉक टू हिम एंड से व्हाट इज योर बेड टाइम. अच्छा जी, माय बेड टाइम इज 10 o'clock. जी अच्छा जी, 10 o'clock आप फ़ोन मुझे दे दें. ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल ये कहीं गए और फ़ोन इनके पास है, या किसी अपने दोस्त के घर गए या कहीं भी गए एंड फ़ोन इनके पास है, तो उस वक्त तो मैं नहीं हूँ. अब वो पूरी दुनिया खुली हुई है ना, देयर इज़ अ गेटवे इन देयर. वो पोर्टल है जो उसको कहीं भी ले जाएगा. मुझे ये डर लगता है कि यार, आई मीन आई वांट टू ट्रस्ट हिम, बट देयर इज़ दिस थिंग कि यार कहीं जस्ट अ क्लिक अवे. I understand your dilemma, but the problem here then is that he will feel exactly that question he asked you, that you're being good to me. Are the 99% parents being evil about their kids? And the point is, they're also not. They've just given in. Yeah. तो आप अपने ग्राउंड रूल्स के साथ आपको देना तो पड़ेगा. अब 18 is too old in today's day and age. जी. हमने कुछ रिवाइज करके सोचा था कि नहीं चले 18 है तो हम इसको 15 पे ले आते हैं. बट मुझे लगता है कि ये 15 भी मुश्किल ही है. आप ऐसे करें ना, उसको कहें, वी विल यूज द टर्म ऑन दिस पॉडकास्ट, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन. ठीक है. सो यू गिव इट टू हिम एंड से, लुक, दिस ईयर अप टू दिस, नेक्स्ट ईयर अप टू दिस, एंड यू नो व्हाट, he'll just get used to it. Okay. But to say no is difficult. So हुआ यही कि अभी वो एक इंटर्नशिप के लिए गया, तो वहाँ पर एक गेस्ट स्पीकर आई हुई थी एंड उन्होंने कहा, देखें बच्चों, जब आप अपने फ़ोन यूज़ करते हैं तो इसमें इस बात का ध्यान रखें. एंड माय सन सेड, मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है. उनका कि उनका मेरे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि भाई तुम छोटे हो. तो उन्होंने ना कहा, नहीं यू नीड टू टॉक टू योर पेरेंट्स, के ज़माना वक्त बदल गया है. सो जब उसने हमें आके कहा कि आज एक एक्सपर्ट आई हुई थी और उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं आपको कहूँ, उस दिन से हम सोच रहे हैं कि हमें भी कुछ बदल जाना चाहिए. इसलिए कि देखिए हम आप तो you're talking about a totally different age. Look at me. I have been teaching for 36 years and I think every day मुझे थोड़ी सी adjustment करनी पड़ती है. Because my first reaction is, why should I change? Then I look at the class and I say, well, they're not going to change, right? So I don't have to change, I have to adjust. So sometimes a student comes up to you and he talks in a way which I find offensive. Then I look at his face and I realize, but he doesn't mean it, right? He's just talking like that because he doesn't know better. So what I do is I tell him, beta, आप ये बात इस तरह भी तो कह सकते थे.
but miss, you know, I didn't mean it that way. I said, I know, but words hurt. And you should be more careful. Now the thing is that my first reaction would be to throw him out of class. That, you know, just leave, you're so rude. But now I know that they don't know better. So I think with your son also, that 18 to chalo, even I think you'll have to give him. I think we are already thinking about it. मैं 14th बर्थडे पे हम सोच रहे हैं कि उसको दे ही दें. Chalo, how nice. Send me a picture. या अच्छा, अब इसमें आप बहुत अरसे से पढ़ा रही हैं. आपके पहले 10 साल की टीचिंग, फिर अगले 10 साल की, फिर अगले 10 साल की, और अब ये जो 6 गुजरे हैं, सबसे आपने जो यानी बड़ा चेंज देखा वो ये कौन से एरा में आपको नज़र आया? और दूसरी बात ये कि अभी जो बच्चे आप इस वक्त पढ़ा रही हैं, उसके अंदर क्या आपको अभी भी ऐसे नज़र आते हैं जिसको हम कहते हैं कि यार ये बच्चा वाकई अभी भी रिस्पेक्टफुल है, ये अभी भी वो सारी चीज़ें जिसको हम क्लासिक कहते हैं, बच्चा, अच्छी फैमिली से आया हुआ बच्चा, अच्छी तरीके से रेज हुआ बच्चा, डू यू स्टिल सी देम अराउंड? Yeah. You do. They are. I mean, I can't say there aren't, because Ji. in my class I have some kids who are very respectful, but the concept of respect has changed. And I think what I miss most is the bond. Do you feel that? Oh, yes. The bond between teacher and student, which actually just kept me going. I loved it. वो जो आके कहते थे ना, Miss, when I go to England, please give me your number. I want to send you the picture of my graduation. And they did. I have so many graduation pictures. And that whole bond is now slowly fading. It's there. कुछ बच्चों में है इक्का दुक्का, but it's not like it used to be. वो बच्चे और की बात नहीं है, they were just more connected to us. Now, as I said, आपके और इस generation के बीच में technology आ तो जाती है ना. They have not much time for us also. Okay. Homework is done in a hurry, although, and if it is done, it is just downloaded from some Google website. Okay. And you tell them, okay, why do you do this? You don't even understand what you've done. But miss, it was there on the net. So, you know, you have to tread carefully, because the other thing that we haven't talked about is that the level of sensitivity has risen manyfold, especially after COVID. Kids have become very, क्या हम word use करें, vulnerable. Yes. Very sensitive, very easy के उनका दिल दुख जाता है. आपका दिल वो दुखाते रहें, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है. उनका दिल नहीं दुखना चाहिए. And we have to be careful with that. You must have noticed that teachers have been given instructions now to tread gently. Yes. Because kids are very vulnerable. बिल्कुल ऐसे ही. So, अब क्या करें? And you find it in this generation. मैं कभी अपनी बेटी को कहती हूँ कि God, I'm glad I'm not a parent now. I'd probably be taken to court. Yes. हंस के कहती है, but I don't think you were that strict. मैंने कहा, that's not what you said when you were a kid. You used to say, Mom, you're really strict. अब आप नहीं हो सकते. मुझे याद है मिस, मैं तो ना बच्चों का क्लास में रगड़ा लगाता था, लिटरली रगड़ा लगाता था, एंड दे यूज्ड टू एंजॉय इट. हाँ, मुझे याद है बच्चे कहते थे, बाद में मिलते थे 10 साल बाद, 5 साल बाद, कहते हैं सर आपकी क्लास से बहुत मज़ा आता था, सर आप इतना जो है ना वो हमें इस तरह बोलते थे, उससे हमने बहुत सीखा. yes, यू कैन नॉट डू दिस नाउ. you cannot. हमारे काउंसलर हमें कह देंगे कि आप बच्चा जो है ना उसकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है. Because होती है, वो होती सिर्फ है? कह नहीं रहे, होती है. बिकॉज देखें, ये पूरी जनरेशन जो है ना, थम्स अप थम्स डाउन की है ना. तो जब आप उनको डांटते हैं, यू आर बेसिकली सेइंग दिस, दे कांट टेक इट. मिस, लेकिन द रियल वर्ल्ड हैजंट चेंज ना. ये जब असल दुनिया में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि हर आदमी इनका यानी बॉस जो होगा इनका, वो कहेगा बेटा शाबाश, वो तो रगड़ा लगाएगा ना. नहीं, मगर अब जो लोग, यंग पीपल हु आर बॉसेस, वो ये कहते हैं कि जो जनरेशन अब आई है इनटू द वर्क प्लेस, ये तो बहुत ही काम है. दे डोंट, इफ यू टेल देम कि वी विल बी वर्किंग लेट टुडे, उनका जवाब होता है, बट व्हाई, आई एम टायर्ड. आई मीन, I have kids बेचारे रात को 12 बजे तक वो काम करते हैं, मेरा बेटा बेटी, whenever it was needed. Yes. Not the next generation. वो कहते हैं, look, our health matters. हमने अपनी ज़िंदगी में, तो जब उन्होंने अपने लिए एक नई दुनिया बना ही ली है, तो आप और मैं क्या कह सकते हैं? And things will change. Okay. Because
this is how they'll will it. They will soon also become leaders. And the world will address itself accordingly. And now you have artificial intelligence. काम करने की क्या ज़रूरत है साकिब? All right. Feed it in. And it's done for you. उनके पास सोल्यूशन ऑलरेडी आ रहा है, उतनी मेहनत. So वो बात अब बदल गई. I think, as I said earlier, you, me, schools, education boards, universities, we've got to just get prepared for this. Because मुझे जो लगता है ना, एक तो अभी तो हम इन बच्चों से ही को हैंडल करने में हिल गए हैं, but add to this artificial intelligence and you will have a real revolution on your hands. Okay. चलें, अब मैं एज एडल्ट्स, एज टीचर्स, एज पेरेंट्स, हम अब क्या ऐसा कर सकते हैं जो हमारे बस में है कि हम इस सिचुएशन को शायद उतना, यानी जानी तो ये एक तरफ है, ऑफ कोर्स थिंग्स विल चेंज एज यू सेड, बट कम से कम वो वैल्यूज़ हमारी जो है वो इंटैक्ट रहें, वो जो कोर है हमारा, जो हमारे कल्चर का, वो इतनी जल्दी जो है वो ख़राब ना हो. तो आपको क्या लगता है कि हमारा क्या रोल हो सकता है? हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये चीज़ें, ये मामलात कुछ बेहतरी पे ला सकें? I think that respect in the family, father, mother, between them, respect of parents for their kids, and kids, it's all mutual. जिस घर में young people see that respect is uneven, उनमें भी नहीं आएगी. तो अगर आप अपने वैल्यूज़ जो आप कह रहे हैं, वो तमीज़, वो तमद्दुन, वो बात करने का अंदाज़, ये आप इसको महफूज रखना चाहते हैं, तो फिर ये तो घर ही से शुरू होता है ना. स्कूल की टीचर्स बेचारी क्या कर सकती हैं? अब हमारी मिस रुकैया कितनी दफ़ा उनको कहेंगी कि इस तरह मत बोलो, इस तरह बोलो. ये तो घर से सीखना. मैं अपनी क्लास में पहली चीज़ जो सिखाती हूँ, आप हैरान होंगे कि कोई बच्चा अगर क्लास में सलाम किए बगैर घुसा तो वो रहेगा नहीं. अच्छा, सलाम मीन्स अगर आपने सलाम नहीं करना, आप गुड मॉर्निंग बोल दें, बट आई प्रेफर सलाम. और बच्चे कहते हैं कि मिस अच्छा हुआ आदत पड़ गई, मगर ये आदत तो घर से आनी चाहिए थी ना. अब हमें देनी पड़ रही है. आप क्लास से निकलते हैं, दरवाज़ा आपने दे मारा, पीछे कोई आ रहा है, आप दरवाज़ा खुला रखें, उसको आने दें आपके पीछे. दीज आर थिंग्स दैट वी मस्ट टीच आवर चिल्ड्रन एट होम. And if you teach it at home, believe me, the values will stay. Because they see it in you. You're the role model. Yes. Parents are the role model. और आपको ये करके दिखाना है. करके दिखाना. कहते नहीं रहे. नहीं. कहने से कोई फर्क हमारे घर में we don't address each other as tu. It's always aap for everybody, even the staff. Oh. So when we call the cook, we'll say so and so aap khana le aaye. The children then don't use tu. They all use aap. And it sounds beautiful. Yes. You know, when they call the cook and say, आपने ये बहुत अच्छा बनाया. And he feels so pleased कि देखो ये कितने तमीज़दार बच्चे हैं कि आप करके बात करते. मगर अगर आप खुद ही तू तड़ाक करेंगे तो बच्चा फिर वही सीखेगा ना. So please, parents need to be real role models. They need to teach their children how to conduct themselves in school, in class, in society, with your relatives, with your grandparents, ताकि आपके, I'm quoting you, कि आपकी वैल्यूज़ महफूज रहें. और हमारे वैल्यूज़ बड़े खूबसूरत हैं, हमारे ट्रेडिशंस भी बहुत खूबसूरत हैं, तो मेंटेन देम. क्योंकि वैसे इतनी बम्बार्डमेंट हो रही है इस सोशल मीडिया की वजह से हमारी वैल्यूज़ पे, कि शायद अगर हम ही उसको थोड़ा कंजर्व करने की कोशिश करें, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें. But you know, globalization is something where one of the downsides of globalization is that a lot of values get eroded. Exactly. ये तो है. और फिर bring with it your social media, that's even worse. But I know families in America who live in that society and their kids are mixing with Americans. ये नहीं कि वो, but when they come home, salam, dua, टेबल पे बैठने का तरीका सिखाया गया है, बिकॉज दैट्स हाउ द पेरेंट्स बिहेव. सो रोल मॉडल. मिस, मुझे पूरी गुफ्तगू से आपकी ये लगा कि हमें बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, और सिर्फ टाइम नहीं स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम, क्वालिटी. करना है. और आपकी दूसरी बात जो मुझे समझ में आई पूरी कन्वर्सेशन से, कि हमें
उनको एज रोल मॉडल जो है ना वो करके दिखाना है वो चीज़ें जो हम चाहते हैं कि वो करें. सो जस्ट बाय टेलिंग देम कि ये करना है. And you see, Saqib, there is no point you telling your son or somebody who's got even a younger child saying, हमारे वक्त में ऐसा नहीं होता था. ये हमारा वक्त ही नहीं है ना. Exactly. ये तो वक्त इतना बदल गया है कि if my parents were to see this वक्त, they would be flabbergasted. Exactly. This is not वो, तो वो कहने की क्या ज़रूरत है. हमारे माँ बाप तो, बट आपके माँ बाप आपके रोल मॉडल थे. बिल्कुल. अच्छा मैं साहब एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, इसको ज़रा हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं. अ लॉट ऑफ वुमेन इन माय फैमिली जैसे कि हम इसलिए काम नहीं करते ताकि हम बच्चों को अपना वक्त दे सकें और ये हम अच्छे बच्चे रेस कर सकें. ये है ऐसा कि एक जो खातून घर पे होगी वो हमेशा ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चों को नहीं, पाल ये सकेगी? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. मैं आपको बताऊं क्या है. आप अब तो वर्क हैज़ बिकम फ्लेक्सिबल. ठीक है. तो जब मेरे बच्चे छोटे थे, आई डिसाइडेड कि मैं कॉर्पोरेट जॉब नहीं कर सकती. आई हैव टू डू अ जॉब जिसमें मुझे दोपहर को घर होना है. मुझे देखना है कि मेरे छोटे बच्चे होमवर्क कर रहे हैं. मुझे देखना है कि अगर मेरा बेटा फुटबॉल पे जा रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, किस वक्त वापस आएगा. मैं उसको लेके जाती थी, ले आती थी, बट आई वाज स्टिल वर्किंग. What my children learned from that was that mother doesn't work only because of money. She also has a personality and a significance of her own. और अगर वो काम कर रही हैं और हमें कोई मसलन गाड़ी में जब हम घर आते थे, we were in different places, घर आते थे, on the way the children, what are we having for lunch? I always made it a point to know what was going to be for lunch. So you can work around it. But ये कहना कि मैं तो ये कहती हूँ कि जो औरत काम करती है ना उसके ऊपर दुनिया बहुत सख्त है. Because you're judged. Exactly. Right? All the Yeah, time. yeah. Okay, she's a working mother, she doesn't have time. But you're contributing in many other ways also. You're showing your children that I can work and I can look after you. So if you can't do both, ये तो बिल्कुल आपने वैसे ही कहा ना जैसे आप स्टूडेंट को कहते हैं कि if you can't perform academically because you're doing extra curriculars तो तुम extra curricular छोड़ दो. तो अगर बच्चे हैं they are your first priority. तो मेरे वैसे आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि अगर मुझे कोई ये पूछ रहा है कि मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं काम नहीं करूँ और कोई मेरा ऐसा या नहीं समझे कोई ऐसी ख्वाहिश भी नहीं है कि मैं काम करूँ, तो इज इट बेटर दैट आई स्टे होम? अगर आपकी ख्वाहिश नहीं है तो then there's no point in me even going further. मगर अगर आपकी ख्वाहिश है और आप ये समझती हैं कि मैं काम पे जाऊं तो मैं अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती, हाँ, तो जवाब ये है कि आप रख सकती हैं. मगर एक मगर भी है. मगर ये है कि आपकी ज़िंदगी सख्त होगी क्योंकि आपको दोनों महाज़ों पर एक वक्त लड़ना होगा. काम का महाज, वहाँ पर आपको काम वाले छूट नहीं देंगे, whoever your boss is. घर आएंगे बच्चे और आपके शौहरे नामदार, वो भी आपको छूट नहीं देंगे. You see in the West, women are, men are, मैं जर्मनी में मेरा बेटा पैदा हुआ था, when I used to take him to the doctor, 9 out of 10 times, fathers were there with babies because the mother was working. यहाँ पर तो it's the mother who does it. So ladies in Pakistan, it's a tough battle. You have to fight on two fronts, Eastern Front, Western Front. But can it be done? Absolutely. और अगर आपकी ख्वाहिश है तो आप ज़रूर काम करें. मैं यही सवाल पे आने वाला था जो फादर आपने कहा कि अगर लेट्स सपोज कोई खातून है जो बहुत अच्छा, मैंने वो मर्द से बेहतर काम कर सकती हैं, तो क्या अब आप ये सजेस्ट करेंगी आदमियों को भी कि अगर आप घर रह सकते हैं तो आप भी घर रह के बच्चों को संभालें? Let the women go out and do work. How about that? In our society, this would be highly unacceptable. I think मर्द तो बेचारा कर ही लेगा, उसके माँ बाप काफ़ी upset होंगे at the thought कि ये घर पे बैठा हुआ he doesn't. Because you see, it's very strange when a woman stays home. Nobody realizes how much work she does because it's unpaid. It's not recorded on GDP. है कि नहीं? हाँ मिस है, लेकिन इस पर एक छोटा सा मैं आपको आर्ग्यूमेंट दे दूं.
देखिए, ज़ाहिर है हर घर की तरह ना हमारे घर में भी कभी ना कभी ये बात होती है। तो व्हेन आई से कि मैं जो है काम करता हूँ, उसका प्रेशर है, ये है, वो है, तो ऑफ़ कोर्स मेरे मुँह से कभी ये निकल जाता है, यार तुम तो घर पे ही हो ना, तो तुम ये कर लेना। एंड माय वाइफ गेट्स अपसेट, वो कहती है कि ये क्या बात हुई? मैं घर पे हूँ तो फ़ारिग थोड़ी हूँ। मैं उसे ये आर्गुमेंट देता हूँ, समझाता हूँ, देखो मैंने ना 7:45 पे अपनी क्लास स्टार्ट करनी है, ठीक है? मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैंने 7 बजे घर से निकलना है, बल्कि इनफैक्ट उससे भी जल्दी निकलना है, बिकॉज़ मैं बच्चों को छोड़ता हुआ जाता हूँ। तुम्हें अगर घर का काम करना है ना, तो वो 7 से 7:30 हो सकता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, तो यू कैन एक्चुअली अफ़ोर्ड कि मैं आज आधा घंटा और लेट जाऊँ पैनाडोल लेके, बट मैं चाहूँ भी तो ये नहीं कर सकता। आई डोंट नो ये आर्गुमेंट कितना वैलिड है, But you see, Saqib, you also have a very long day. Not all men go to work at 7. नहीं Some go चले, at 9. जो 7 पे नहीं जाते वो 9 पे जाते हैं, लेकिन आते तो वो भी घर पे देर से ही है ना। तो जब मेरा देर सिर्फ से आप आते हैं ना, लेट मी टेल यू, यू आर नॉट बीइंग आस्क्ड कि आप खाना पकाएं या आप झाड़ू पोछा हाँ, करें. बिल्कुल। यू आर आस्क्ड कि ये बच्चे बैठे हुए हैं, आप इनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लें. सो द मदर गेट्स टाइम ऑफ. Yeah. हो सकता है अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप बेड टाइम स्टोरी पढ़ लें. जी। ये ज़रूरी है कि माँ ही पढ़े, आप पढ़ लें. आप उनको कुछ बताएं कि बेटा आज दफ्तर में या आज स्कूल में ये हुआ और हमारे स्कूल में आज एक पार्टी थी. मेक देम excited about your job. You जी, can talk to जी, them. It doesn't have to be the mother. This is my problem. My generation, it was the mother. But your generation, it doesn't have to be. नहीं हम देखिए, ऐसा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट करता हूँ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने की, फैमिली के साथ यानी हमारा वीकली एक खेलने का सेशन होता है, वी प्ले फुटबॉल टुगेदर, इवन मेरी बेटी भी मेरे साथ खेलती है, एंड वी हर वीकेंड पे वी हैव अ लॉट ऑफ फन, बहुत अच्छा कनेक्शन है। बट ये यानी वो वाली बात जो आप कर रही थी कि जो ख़वातीन घर पे रहती हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था, यानी आई डू रिस्पेक्ट व्हाट दे डू एट होम, एंड आई थिंक कि उनके बगैर हमारा पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, बिल्कुल. जो ख़वातीन घर पे रहती हैं. इट्स जस्ट दैट आई टेल देम कि शायद आप पे वो उस तरह से प्रेशर नहीं होता जिस तरह हम पे होता है, क्योंकि हमें हर एक एक मिनट का हिसाब किताब देना होता है. आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं. भाई आज अगर फॉर एग्जांपल मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो खाना नहीं बनाया, बाहर से आ जाएगा, मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि यार आज मैंने पढ़ाना है, मैंने अपना काम करना है. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ उनका काम ही इंपॉर्टेंट नहीं है या उनकी कोई चीज़ नहीं, important वो नहीं तो है. आप सही कह रहे हैं. बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये भी आप देखें कि आप जब काम करते हैं, okay, I'm going to be an economics teacher here. At the end of the month, you get paid. यही मुझे आर्गुमेंट नहीं, wait. That's not the only argument. You get paid. And somebody is appreciating your work. आपकी पजराई होती है. The poor woman who works at home, you have no idea that she does not sit down for long. Yeah. And if she sits, you shouldn't resent it because it's a lot of work. But at the end of the day, who's giving her an award? Yeah, that's true. So, you know, आप तो स्टेज पे भी आ जाते हैं और नदीम साहब कह भी देंगे कि साकिब, your results were very good. Do you ever say that to your wife? ना, आई डू ट्राई. मैं कभी कभार कह देता हूँ, साल में कभी-कभार. 2-3 दफ़ा एक ऐसा मौका निकाल लेता हूँ. Okay. या बट यू आर राइट, आई थिंक हम बिल्कुल अंडरमाइन करते हैं. अंडरमाइन करता है. मैं आपको एक बड़ी अजीब बात बताऊं तो 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे होता है, जो कि हम नहीं मनाते, मगर मैं बच्चों को कहती हूँ ऑन वैलेंटाइंस डे buy a rose and give it to your mother and say happy Valentine's Day, Ammi, because you're the best person in the world. And do you know, till the day my mother died, every 14th February I used to take a bouquet of flowers and a gift and say happy Valentine's Day, mom, you're the best. And do you know, वो रो पड़ती थी, मुझे कहती थी तुम क्यों पैसे ज़ाया करती हो. मैंने कहा इट्स ओके मॉम, आपने ज़िंदगी ज़ाया कर दी, हम तो सिर्फ पैसे ज़ाया कर रहे हैं. सो आई थिंक दैट women need that acknowledgement, and women who work, I've done it, there is no way you can say that they cannot look after children. They can, but it's a very tough call. If you're not able to do it, फिर ना करें. But if you're able to, why not? And I would work even if I didn't need it financially, because I think एक
अपने काम में एक ग्रेटिफिकेशन है जो फिर नहीं आपके हिस्से में आती। मैं आई मीन ये 1 घंटा कैसे गुजरा मुझे पता ही नहीं चला. It was so wonderful talking to you. Thank you so much for being Thank my you, guest. Saqib, because I didn't see this as a podcast. I just saw it as me talking to you. हाँ, और ये ऐसे ही था. ऐसे बट आई एम श्योर कि ये सुन के बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी. आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू. Thank you.